2 दिवस के पूर्व एक सत्र हमने किया था, वो शायद लोग सुन नहीं पाए थे, तो उसका हम पुनरावृत्ति करेंगे आज। तो थोड़ा उसमें अलग दिशा से उस पर हम सोचेंगे। A couple of days ago we did a session about a changed identity, and many of you couldn't really hear it well because of some technical issue. Let's try and look at it from a different perspective today. There's a lot of talk going on nowadays about what is going to happen once we come out of this particular situation. I mean, there is a lot of discussion online, on television, in newspapers, amongst, I think, even small groups everywhere in the world. What is the world going to look like when the whole thing, I don't know, whenever it ends or whenever it tones down or whatever is the situation that's going to be. So there's a lot of confusion there, that many people think that the world would become a much better place. People will start becoming more conscious in their decisions. And then there is the whole contrarian view where people think that we are heading down a very downward spiral, so to say, towards a larger gloom, doom kind of a situation. And then what would human life look like? And there is a one odd view that says people are just going to be the same. You know, when we come out of this thing, it is going to be the same. It's like all of us went on a month-long holiday and we came back and life is going to just be the same. So there's so much discussion, so many viewpoints out there. काफ़ी चर्चा लोगों के बीच में इस विषय को लेकर है कि ये सारा जो काल चल रहा है, ये जब ख़त्म हो जाएगा या ये बदल जाएगा या जो भी उसका अंतिम उसका एक स्वरूप दिखेगा या जो भी उसका एक अंतिम परिणाम आएगा, जो भी उसकी एक अंतिम तिथि होगी उसके अंत की, उसके पश्चात मानवीय जीवन कैसे लगेगा? क्या हम इस सारे इतने अनुभव से गुजर कर, क्योंकि बहुत बार कैसा होता है कि एक व्यक्ति होता है जो किसी अनुभव में से गुजरता है। कोई एक व्यक्ति होता है जिसको बहुत आनंद का अनुभव आता है, तो उसका जीवन उस आनंद क्षण के बाद अलग हो जाता है, क्योंकि मन पे उसका एक प्रभाव होता है। दुख का क्षण आता है तो उसके बाद भी जीवन व्यक्ति का बदल जाता है। लेकिन इस प्रकार से इतने बड़ी लोक संख्या के लिए एक समान अनुभव आया है, तो उसका हमारे मनों पर, हमारे मस्तिष्क पर, हमारे विचारों पर, हमारे आचार विचार पर, हमारे जीवन शैली पर क्या परिणाम होगा, इस पर काफ़ी चर्चाएं हैं। उसमें कुछ लोग कहते हैं कि मानव समाज बहुत एक तरह से विकसित होकर बाहर आएगा, एक प्रकार से एक जीवन शैली सकारात्मक करने के दृष्टिकोण से विचार करेगा। कई लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि मानव इसमें से जब निकलेगा तब इतनी गंभीर परिस्थिति हो चुकी होगी विश्व की कि सुधरने का तो अवसर ही नहीं मिलेगा, हम तो और गहरी खाई में गिरते चले जाएंगे। और कुछ ऐसे भी एक मत है, मत प्रवाह है जो ऐसे कहते हैं कि बहुत कुछ नहीं बदलेगा, मानो सदियों से ऐसे ही रहा है, तो कुछ नहीं बदलेगा, हम वैसे के वैसे अंदर गए थे वैसे के वैसे बाहर आएंगे और जीवन वैसे ही चलता रहेगा, कोई उसमें अंतर नहीं आएगा। तो अनेक मत प्रवाह है। मेरे को मुझसे अगर आप पूछो तो मानवीय जीवन बदले अरसा हो चुका है। उसको हमने अभी तक स्वीकार नहीं किया कि परिवर्तन हो चुका है करके। परिवर्तन हो नहीं रहा है, परिवर्तन हो चुका है। उस परिवर्तन जो घट चुका है उसको स्वीकार करने में हमको अवधि लग रहा है, ये वो अवधि है। इफ यू आस्क मी, द चेंज हैज ऑलरेडी हैपेंड लॉन्ग अगो। वी आर जस्ट ट्राइंग टू वेक अप टू दैट न्यू रियलिटी। वी आर ट्राइंग टू नाउ रियलाइज दैट थिंग्स हैव रियली चेंज्ड, things have really moved on, things have really evolved since we last assessed the situation. And it did not change yesterday or last week or last month or last year. The process of this change has been going on for quite some time now. The only problem is that not everybody of us has really woken up to the fact that life needs to be different on this planet now. परम सदगुरु जी ने अपने एक हस्तलिखित पत्र में ऐसा कहा है कि संधि समय है, परिवर्तन का काल है, और उसकी चिन्ह जो है वो आपके आसपास स्पष्ट नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो प्रकृति ही, निसर्ग ही उसकी ग्वाही दे रही है कि परिवर्तन हो चुका है, परिवर्तन हो रहा है। और क्या आपको आपके आसपास परिवर्तन की चिन्ह नजर नहीं आते क्या?
और उनको देखकर भी अनदेखा करके आगे बढ़ जाना, ये कितना युक्त होगा। इस आसार का उन्होंने कुछ वाक्य लिखे हैं। परम सद्गुरु सेज that change has already been initiated and the signs of it could be seen everywhere around you. Don't you see that nature itself is in open rebellion against the whole system right now? Nature itself is now in a state of rebellion, is rebelling against an oppressive system that we have been, a lifestyle that was oppressive, and nature doesn't support it anymore. It itself is showing signs of transformation. It is showing signs of literally fighting back against such a negative lifestyle that we have been following. It is just a matter of time that all of us realize that change has come, and now we have to adapt to this new call it frequency, you call it new wavelength, you call it a new reality, whichever word suits you, whichever word makes sense to you, you can use it. आप उसको जो आपको शब्द ठीक लगे उसको आप चुन ले। एक नई फ्रीक्वेंसी है, एक नई कोई विचारधारा है, एक कोई जीवन शैली है, जो आपको ठीक लगे उस शब्द का आप चयन करें और उसको आप स्वीकृत करें कि परिस्थिति बदल चुकी है। एक पुरानी परिस्थिति थी जो सदियों से मानव जीवन जीता आ रहा था, जो विकृत मानसिकता पर खड़ी थी, और उस विकृत मानसिकता केवल अत्याचार करके हिंसक पद्धति से अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति पर आधारित थी। उसके विरुद्ध अब निसर्ग भी हमारे विरुद्ध खड़ा है। अब वो भी साथ नहीं दे रहा है कि इस प्रकार की जीवन शैली अगर आप अपनाएंगे तो केवल विनाश और विनाश ही होगा। ये तो स्वयं निसर्ग ने अभी एक ग्वाही देना शुरू कर दिया है कि अगर आप उसी प्रकार से जीवन जियोगे, इस प्रकार से आपके पूर्वज जिया करते थे, उसी विचारधारा से अगर जीवन जियोगे तो आपका विनाश अटल है। जिस निसर्ग ने ही चिन्ह दिखाना शुरू कर दिया है। आपको मानसिकता बदलनी होगी, विचारधाराएं बदलनी होगी, जीवन शैली बदलनी होगी। ये तो अब निश्चित ही है, किंबहुना इसकी आवश्यकता है, ये कंपलसरी हो चुका है। The nature around you itself is showing and telling us that if you continue living the same life, a template of life, a template of society built on hatred, greed and oppression that has been developed over centuries of a negative viewpoint, negative paradigm, can't go on anymore. You can't live the same life your forefathers lived, because if you do continue down that lane, total annihilation could be what we could face, and it is as severe as that. It is as that, and it is now as clear as it was for everybody. Maybe there was a time when only a few people kept saying it, that life can't go on, we need to adapt, we need to change our lifestyles, we need to be more cooperative with each other. Now there is no time left. We have to do now it. Now we have to adapt to it. Now we have to accept this new reality. Like I said, choose a word. There is a new frequency. There is a new wavelength, or you want to call it a new paradigm shift, whichever you want to call it. Choose a word and use it forward. But there is a very clear indication that human life, human society will have to evolve if it has to still maintain its presence here on this planet. If we do continue the way we went in a month ago and come back out of it, we are hurtling down a very negative path, which is not going to end in a good news. If you feel the current situation is bad, we can only imagine what worse could look like, and what worst can happen. So you can just imagine what could be in store for us if we are not going to be able to accept. And then ऐसे हम में से बहुत लोग होते हैं जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर चुके हैं, जो ये मान चुके हैं कि जीवन इस तरह से आगे नहीं जा सकता। अब प्रेम पे, श्रद्धा पे, बंधुत्व पे, वैश्विक विचारों पर आधारित जीवन जीना होगा, जो किसी भी प्रकार के अपेक्षाओं की पूर्ति की बजाय वैश्विक एकात्मता की ओर जाए। इस प्रकार के विचारों को बहुत लोगों ने स्वीकार किया हुआ है, और कुछ लोग अपने उस जीवन को ऑलरेडी जीना शुरू कर चुके हैं। एक नए विचारों को लेकर, एक नई आचारधारा को लेकर, एक नए जीवन शैली को लेकर जीवन शुरू कर चुके हैं। कुछ लोग आज ऐसे हैं जो अब इस जो प्रस्थापित जो एक समाज व्यवस्था है उसमें अपना स्थान ढूंढ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो उस परिवर्तन के श्रृंखला में थोड़े पीछे हैं। वो अब समझ रहे हैं कि जो समाज व्यवस्था बनी है अपने आसपास, उसमें मैं अपना स्थान नहीं ढूंढ पा रहा हूँ।
मैं इस प्रकार से एक बक्से में बंद जीवन जीना नहीं सह पा रहा हूँ। मुझे घुटन हो रही है, मुझे नैराश्य मिल रहा है जीवन में। मुझे सतत जीवन में ऐसा लगता है कि मेरा जीवन जीने योग्य नहीं है, या मैं जीवन योग्य जैसे जीना चाहिए वैसे नहीं जी पा रहा हूँ। ये विचार कितनी बार आज लोग सोचते हैं। कितने आप में से कई लोग होंगे जिनको ये लगा होगा कि जो मैं कर रहा हूँ मुझे नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है। मुझे एक जो जीवन शायद मुझे बताया गया था कि ये आदर्श जीवन आपका होना चाहिए, वो मुझे स्वीकार करने का आज मेरी मानसिकता नहीं रही है, और मुझे एक नए जीवन की खोज है। बहुत ज़्यादा लोग, बहुत बड़ी मात्रा में लोग आज इस विचार को लेकर एक नया मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, आप कहिए। और ये भी उसी परिवर्तन की श्रृंखला है, क्योंकि अगर निसर्ग में परिवर्तन होगा तो हमारे भीतर भी परिवर्तन होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होगा कि केवल निसर्ग परिवर्तित होगा और हम अपना जैसे जी रहे वैसे जीते आएंगे। वो जो बाहर होगा उसका असर हमारे अंदर भी होगा, और उस असर को सहने के लिए हमको उस नए जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको मैच करना होगा। जो मैच कर चुके हैं वो ऑलरेडी एक नया जीवन जी रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जब उसको मैच करने का प्रयास कर रहे हैं और उस पूरे दुविधा में अटके हुए हैं। Whether we accept it or not, whatever changes in nature around us impacts us as individuals as well. If there is a new frequency in the nature around us, we will have to adapt to this new changed way of doing things, the new normal as we can call it. Because it's not going to be that we are going to live in isolation with everything around us. It's not possible. We are heavily dependent on nature. Our whole existence is dependent on nature and its natural rhythms. So unless we tune in to the new paradigm, to the new frequency, we are not going to be able to move forward with it, And there are many of us who have already accepted this stage. There are hundreds and thousands of people amongst us who have woken up to a new reality, who have now started accepting a new way of doing things. A new lifestyle has already become very global. If you look at it, a new age living, or whatever you want to call it, is already being practiced by thousands and thousands of people worldwide. And then there is a huge group of people who now feel suffocated in the old way of doing things, who can't seem to find their place in the world, who feel as if they don't belong in this world anymore, who feel that they are purposeless, that they are lost in life, because they can't seem to find any common in the old way of doing things. And then they are in the midst of the whole transformative process. I feel that they are shifting to this whole new wavelength, and they are in that process of transformation. But the society doesn't look at it like that. Society tends to criminalize this kind of a thought process. Every time you challenge an established authority, you are going to become an outlier, or you are going to become somebody that is thrown out of the system. And that feeling is not okay for many. That I have a very deep-rooted feeling of trying to do something different than what I am being told. But if I challenge this old authority, I'm going to become a social outcast, or whatever you want to call it. And that feeling is not very okay for many. But this whole friction of not finding it comfortable in the old system and yet not finding a foothold in the new one is not very easy. And this whole transformative process takes a heavy toll on an individual's whole life and whole thought process, life itself, if you want to call it that. And not everybody is able to cope with it, because it's a very difficult process. This whole journey from the old to the new is a very difficult process, and not everybody is able to cope with it. I feel that is why, if you look around the world, there is a huge rise in the number of cases, or in the number of people who are not able to find balance in their emotions, are not able to cope with their mental issues very well, and that has suddenly been called like an illness, that has been categorized as being ill, or categorized as somebody that needs treatment and therapy, rather than something that needs to be understood and finger held to the next evolution. People are basically victimized or criminalized also, because not everybody is able to cope with it. Many succumb to it and hit addictions
in a big way, and society does not look up to addicts as victims. They are looked up to as criminals, which further pushes them into darkness or down the barrel, if you can call it that. और इस परिवर्तन का काल जो होता है, जो पुराने विचारधारा से नई विचारधारा तरफ जाने का जो एक प्रवास होता है, वो सहज नहीं होता है, वो बहुत दुविधा से भरा होता है, वो बहुत ही चल विचल से भरा होता है, संघर्ष से भरा होता है। इस संघर्ष के काल में आपको समझने वाला, आपकी उंगली थाम कर आपको चलाने वाला कहीं अगर ना मिले तो बहुत आसान होता है इस संघर्ष में गुम हो जाना, इस संघर्ष को आप बलि चढ़ जाना बहुत आसान हो जाता है। और अगर आप विश्व में देखो तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण ना रख पाना हो या भावनाओं को संतुलित ना कर पाना हो, इस विषय को कितनी बड़ी आज एक वेव जैसी चली है। बहुत बड़ी मात्रा में लोग आज अपने विचारों को संतुलित नहीं कर पा रहे हैं, अपनी भावनाओं को स्थिर नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या चुनना है, क्या नहीं चुनना है। इस दुविधा के कारण ग्रस्त है, इस पूरे बवंडर में फंसे हुए हैं। और इस कठिन काल में समाज उनकी साथ नहीं देता, क्योंकि समाज इटसेल्फ आज हारा हुआ है, गुमशुदा है, क्योंकि वो अपने आप को ही अस्तित्व को नहीं जानता है। तो बहुत सहज होता है, एक तो आपको मानसिक कोई बीमारी है ऐसा लेबल लगा देते हैं, या जो बहुत ही इससे त्रस्त हो जाते हैं तो किसी व्यसनों के अधीन चले जाते हैं। और बड़ी संख्या में अगर आप देखो तो व्यसनाधीनता में आज वृद्धि हो रही है। समाज इसको समझने का प्रयास करने के बजाय इनको गुनहगार घोषित करने में ज़्यादा रस रखता है, क्योंकि उनको समझकर उस व्यथा को समझकर उसको उन लोगों को मदद करके उससे बाहर निकालने का संयम किसी में नहीं रहा है। इतना तो संयम किसी में खुद के लिए भी नहीं है, किसी और के लिए समय क्या देंगे। तो ये जो है बड़ी संख्या में अगर आप देखो लोग आज अपने अस्तित्व को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं, अपने पूरे जीवन शैली को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं। बहुत बार आप देखते हो कि एक पुराने विचारों के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं, और इस सारा ये जो चल रहा है भारत में नहीं विश्व भर में ये आज परिस्थिति है, ये उस परिवर्तन का हिस्सा है। और इसको नकारात्मकता के बजाय सकारात्मकता से देखने की आवश्यकता है। I think for first time in history, people are now questioning their identity, they're questioning their whole being, they're questioning their self more than question somebody else. They are more worried about their own identity, their own individuality, rather than question somebody else's presence in their lives. They are questioning their purpose of being here. People in a big way are now going away from the old guard or the old system or the old way of doing things, and are more okay with having to suffer it on their own rather than accept something that it doesn't make them comfortable at all. And this, I feel, is a welcome change. Many times worldwide it is looked down upon that you are somehow trying to do something differently or trying to come up with some new way of doing things. Society doesn't accept it because they don't have the patience themselves to finger hold you in this transformation, to tell you that it's okay to question yourself, it's okay to doubt yourself, it's very, very okay to question your identity, to find your own identity, redefine it if it has to be done. And this whole journey of personal growth, personal quest of individual identity is very, very essential in the whole transformative process, because I feel that is a very spiritual way of doing things, that the world is now in this whole journey. Instead of looking down, people should now, I think, understand that we should now work in this process together. Many times somebody who is going through that emotion feels that they have hit rock bottom. बहुत बार ऐसा होता है कि आप अगर व्यथित हो, चिंतित हो, अगर आप किसी विचारों के कलह में फंसे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि जीवन निरर्थक हो चुका है, निराशा आ चुका है, जीवन के अंत तक हम पहुंच चुके हैं। इतनी भयंकर निराशा भी लोगों में आती हुई मैं देख पाता हूं। और मैं उनसे, आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल संयम ना खोएं, क्योंकि आप उस परिवर्तन का हिस्सा हो, आप उस नए आने वाले कल का चेहरा हो जो उभर रहा है। आप बिल्कुल
कोई गुनहगार नहीं हो। अगर आप किसी आज एक परिस्थिति में से गुजर रहे हो तो उस परिस्थिति से गुजरना मतलब गुनाह नहीं है। उसको क्वेश्चन करना, उसको खोजना, अपने आप के अपने अस्तित्व को खोजना, ये बिल्कुल गुनाह नहीं है। इसको करना ही भारत ने अध्यात्म कहा है, इसको कहना ही संतों ने, महंतों ने, अवतारों ने अध्यात्म की व्याख्या दी है इसको। तो आप बिल्कुल चिंतित ना हो, बिल्कुल ग्रस्त ना हो। आपने आज तक क्या किया, आज क्या किया, कल क्या किया, परसों क्या किया, इसका कोई मायना नहीं होता। रोज आने वाला सुबह आपको एक नई संधि देकर उगता है और उस आने वाले सूरज की तरफ देखिए, न कि गए हुए कल की तरफ देखना है। तो आज अगर आप किसी एक व्यथा में फंसे हो, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो व्यथा आपके जीवन को परिभाषित करेगी। वो व्यथा तो एक संक्रमण का काल है, एक उस जागृति का काल है। उसमें से गुजर कर अगर आप एक नया सूरज देख पाते हो तो इस पूरे कालखंड को नकारात्मकता से ना देखे, बिल्कुल अपने आप को गुनहगार ना समझे, बिल्कुल अपने आप को अकेले ना समझे। नेवर फील दैट यू आर अलोन, इफ यू नेवर फील दैट यू हैव हिट रॉक बॉटम, दैट यू आर होपलेस, दैट you see no end, no light at the end of tunnel, or whichever phrase you want to use it. There is no such thing as a lost individual or a lost soul or whatever. There is no such thing. You are going through a process of change. You are going through this process of global transformation, and you are the face of tomorrow. You are going to have to hold on, show patience, struggle through this period of change, because the tomorrow that awaits for all of us is a very beautiful tomorrow. And Param Sadguru says that do not worry, because in this whole journey, everybody will one day let you go. Your parents could let you go, your friends could let you go, all your loved ones will be left behind. But remember, whenever you look back, I will always be there with you, and I will hold you in this whole period and take you to a new reality. और परम सदगुरु कहते हैं कि इस कठिन परिस्थिति में इतना अवश्य याद रखें कि हमने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, आपने हमारा हाथ नहीं थामा है। सब आपके जितने भी निज लोग हैं, आपके परिवार हो, आपका मित्र हो, आपके जितने भी आप स्वकीय हो, सब भी अगर छोड़ के चले जाए तो ये याद रखना कि हम आपके साथ सदैव है। जब भी मुड़कर आप देखोगे तो हमको आपके साथ पाओगे। कतई अपने आप को अकेला ना समझे, कतई अपने आप को घबराया हुआ ना समझे, क्योंकि आप तो उस परमेश्वर की संतान हो। भगवत धाम से आए हो तो भगवत धाम में जाओगे, उसकी चिंता ना करें। जो भी जीवन का चर्या है उसको हंसकर उसको सन्मुख जावे, और इस पूरे कालखंड में से निकलकर एक नई सुबह की ओर हमको आपको लेके जाएंगे, इसकी ग्वाही हमने आपको दी है। ऐसे परम सदगुरु कहते हैं, he says that I have promised you, I have given you a guarantee that I'll hold your hand and take you towards a new reality, a new beginning, a new dawn of a beautiful new age of peace and happiness that you are meant to live in. And then he draws our attention to a hymn from the Bhagavad Gita, where Lord Shri Krishna says, Sarvadharman parityajya mamekam sharanam vraja aham tva sarva papebhyo mokshayami ma shuchah. This is a hymn from the Bhagavad Gita, where Lord Shri Krishna says, leave everything behind, all your doubts, all your failures, all your achievements, everything that defines you currently, leave all of that behind, throw all of that away. Parityajya, he says, throw it all away and accept a new reality, accept a reality that I have showed you, and I will take you, heal you, purify you and take you towards a new beginning. इस गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं कि आपकी सारी इच्छा, आकांक्षाएं, कर्म, धर्म, प्राप्तव्य, आपकी जितने भी विजय हो, जितने भी हारे हो, उन सबको आप एक बक्से में डालकर फेंक दीजिए, उस सबको त्याज्य कर दीजिए और सर्वस्व से मुझे शरण आइए। मैं आपको लेकर, आपको शुद्ध करके, आपको पवित्र करके, आपको इन सारों से मुक्त करके एक नई दिशा में, एक नए सूरज की ओर ले जाऊंगा। ऐसा उन्होंने उस गीता के श्लोक में कहा है। तो वहाँ पे शरण आना मतलब उनको भौतिक शरण नहीं है, उनको व्यक्तिगत केवल शरण नहीं है, उनके विचारों को शरण आए, ऐसा उन्होंने वहाँ पे कहा है। कि जिन विचारों को शरण आना है कि पंचसाधन मार्गोयम सर्वलोक हिताय च, इस अग्निहोत्र के माध्यम से जो पंचसाधन मार्ग का आदेश किया गया, उसको शरण आए, उसको स्वीकृत करे और उसको जीवन में ढालकर पुराने अस्तित्व को छोड़ दे और एक नए अस्तित्व को स्वीकृत करे। ये आपको परिवर्तन के काल में बहा ले जाएगा, उन्नत की ओर लेके जाएगा। एंड देन
he doesn't mean surrender to him in the physical sense alone. He's saying surrender to the thought, surrender to the whole process of the message of Agnihotra, the message of Fivefold Path, because that, he says, is like a boat which will take you across these turbulent seas towards a greater tomorrow, a beautiful new beginning. And that, he says, is a guarantee. That's not something that is said in a very light vein, that is said in a very serious tone, that he says, Sarva dharman parityajya mamekam sharanam vraja aham tva sarva papebhyo mokshayami ma shuchah. I'll take you, cleanse you, he says. Don't worry, whatever you feel that you have done, if you have a guilty complex, if you have a negativity complex, don't worry. You are with me, you are my child, I'll take you towards a greater height. And that is the promise, he says. That is not a mere hearsay, that's a guarantee that will happen. And then, like I said, everybody has to go through this. It's not as if only you have to go through this, or why isn't somebody else have to be a part of this. Everybody will have to go through this transformation. Everybody will have to accept this new change. It is not an option. It's now a done deal, a new normal. It's a reality. People will have to accept that life has to be different. और ऐसा बहुत बार लगता है लोगों को कि केवल मुझ में ही ये क्यों है, मुझे ही ये क्यों हो रहा है, केवल आपको नहीं हो रहा है, सबको ये होना है, सबको इस परिवर्तन के काल से जाना है और एक नए सुबह की ओर, एक नए अस्तित्व की ओर, उस अस्तित्व को स्वीकृत करना है, उस नए उजाले को ग्रहण करना है. अगर कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी उस पुराने अस्तित्व को पकड़ के बैठे हैं, उनको लगता है कि वो टिकेगा, वो ढह जाएगा, ये उनको पता भी नहीं है. एटलीस्ट आपको पता है कि वो ढह जाने वाला है. वो आज भी उस भ्रम में जीते हैं कि वही जो पुराना जीवन है उसी को हम आगे जी पाएंगे. तो उस कम से कम उस भ्रम में तो नहीं हो कि वो नहीं होने वाला है. अब एक नए जीवन की खोज की आवश्यकता है. There are many of us who still want to cling on to the old way of doing things, to the old structure, so to say. But that's going to fall apart. It's falling apart already. And at least you are not in that confusion, in that illusion of trying to cling on to something that's getting torn apart. You at least know that that is already done, that's already finished, and you're looking for a new way of doing things. So that's a very good sign, that's a positive sign. Don't, like I said, there are millions of people out there I know who might be watching me now, or who might want to watch me whenever they have time. But like I said, you are the face of this change. So never give up, never consider yourself to be a victim. It's just a matter of time. Everybody has to go through that grind, so to say, to that process of self-questioning, self-doubt, and self-assessment. When you come out of this, you will find that life is a much, much different, better place. In the same physical space, you don't have to even go out somewhere. In the same physical space, you will feel that life is much different, because a change in perspective has to come through. Once that comes through, then you will understand the new reality is much different than what we knew so far. So that was something that we discussed that day, that many people thought, because that is a question. काफ़ी बार लोग मुझसे पूछते हैं कि हम जीवन में फंसे हैं कि अटके हैं. क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप फंसे या अटके हुए हो? ये तो संधि काल है, इसमें तो सबको जाना है. और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मुझे बोलते हैं कि आप किसी को मोटिवेट करिए. काफ़ी बोलते हैं, इसको आप प्रोत्साहित करिए, मेरा बेटा है, सुनता ही नहीं है, ऐसा. मैं ऐसी चीज़ों के लिए कैसे प्रोत्साहित करूं जो मुझे पता है उसके लिए ठीक नहीं है? Many times people ask me, why don't you motivate, just do this, just go get it, kind of a thing. Why do you not understand that not everybody wants to go get something? It's not for everybody. Nobody wants to be just like you. You have to accept that as a fact, that maybe people will choose a different road from here on forward. If you ask me that motivate everybody to be just like us, I'm the wrong person to tell you that. I would ask people to choose their individual way of doing things instead. So आप चिंतन करिए, मनन करिए, think hard, and like I said, सर्वधर्मान परित्यज्य, leave everything behind, accept this new reality.
I have been practicing regular Agnihotra since my marriage to Dr. Jyoti. Agnihotra is a spiritual discipline for my family. We found that regular Agnihotra creates a positive and healthy atmosphere which affect our body and mind. I must mention that regular Agnihotra creates positive effect on the children regarding their studies and attitude. Since last 2 years, we begin our hospital day with a Gavruti home in my hospital with my staff. It's my experience that regular Gavruti home creates happy and healthy atmosphere in the hospital. My indoor patients are also expressing the same. I appeal all of you to regular Agnihotra and Gavruti home in your life. Thank you. ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अनन्तकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज श्रीमत्सद्गुरु स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्रीमत्सद् ब्रह्मानंद स्वामी महाराज की जय। श्रीमत् सद्गुरु दयानंद स्वामी महाराज की जय। परम सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरु श्री श्रीकांत जी महाराज की जय।